हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मैसेजेस दीजिए, गाइडेंस दीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स डिवाइन। ओके, थैंक यू। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस, व्हाट अ पॉजिटिव कार्ड। ओके, द एम्प्रेस। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। ये कार्ड झांक रहा है तो हम इसे ले लेते हैं। द स्टार, ओके। पेज ऑफ wands, नाइन ऑफ swords, जस्टिस, ओके। जजमेंट, ओ माय गॉड, एक ही रीडिंग में जस्टिस भी आ गया, जजमेंट भी आ गया। कौन हो आप? यहाँ पे एट ऑफ wands, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ swords, ओ माय गॉड, नाइन ऑफ swords एंड टेन ऑफ swords, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, ओके। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, एक एम्प्रेस के जीवन में जस्टिस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी ट्रॉमा से गुजरने के बाद फाइनली अभी जस्टिस आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई यहाँ पे बैलेंस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी के 7 चक्रास एक्टिवेट, अलाइन होते हुए नज़र आ रहा है। कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत, कोई मैसेज, कोई ईमेल आपके तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किसके द्वारा आ रहा है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि होने क्या वाला है। आप हर तरफ से अपनी बुद्धि को हटा के, अपने मन को हटा के, आप बहुत ही गोल ओरिएंटेड पर्सन होते हो मुझे नज़र आ रहे। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन आपके इरादे बड़े मजबूत मुझे दिख रहे हैं। हिलाने वाले हिलाते रह जाएंगे, पर आप हिलने वाले नहीं अपनी जगह से। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके मेहनत, जो आपने अपने जीवन में मेहनत किया है, आपके मेहनत का रिवॉर्ड, अवार्ड डिवाइन एंजल्स के, यूनिवर्स के द्वारा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है। बहुत बड़ा आपको एक मैजिक आपके जीवन में क्रिएट होता दिखेगा। ये धन से रिलेटेड है। नाइन ऑफ सोर्स, कोई अपना कर्मा भुगतता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, आइसोलेशन में कोई है। किसी को गिल्ट फील हो रहा है। कोई बहुत ही नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो चुका है। यहाँ पे बचते बचते फिर भी बच नहीं पा रहा, कोई ना कोई ऐसा है। यहाँ पे किसी ने यहाँ पे किसी के ऊपर स्पेल किया है, वुडू मैजिक किया गया है, जिसके कारण ये बैकफायर होने के कारण कोई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। क्योंकि यहाँ पे 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ये
वुडू मैजिक करने वाले के ऊपर ही गई है। किसी एम्प्रेस के जीवन में बहुत बड़ा एक जस्टिस और जजमेंट दोनों ही मुझे लग रहा, ईश्वर का न्याय और फरमान दोनों ही, न्याय आपके लिए और फरमान उसके लिए जारी हुआ है जिसने आपके जीवन में तहलका मचाने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए, एक पहली बात एम्प्रेस के जीवन में भी, और कोई यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, किसी के पास बहुत पैसे हैं, किसी ने उसके पैसे को चुराने की कोशिश, उससे ठगने की कोशिश, या पेंटिकल्स को पूरी तरीके से स्टक करने की कोशिश की है, वहाँ भी किसी को जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जजमेंट भी आ रहा है, जस्टिस भी आ रहा है। कोई यहाँ पे किसी की हीलिंग भी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग काफ़ी पास्ट में ना बहुत ज़्यादा आपके हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव मुझे दिख रहा है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, कहीं आपको हो सकता है आपके लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया है, जिसके कारण आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। कभी कभी इंसान जब चुप रहता है ना, कभी कभी इंसान चुप रहता है क्योंकि उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं होता। कुछ आपके साथ भी पास्ट में ऐसा ही हुआ है। आप इतने ट्रॉमा में ऑलरेडी थे कि आप चुप हो गए थे, एक पॉज आपके जीवन में आ गया था, मुझे देखने को ऐसा मिल रहा है, क्योंकि आप खुद पे ही भरोसा नहीं कर रहे थे, अपनी ताकत पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब वही इंसान यानी आप अन्याय और धोखा बेईमानी का शिकार हो चुके, तो कुदरत खुद आपके लिए न्याय लिखती नज़र आ रही है। यानी न्याय यहाँ पे जस्टिस जजमेंट ऐसे नहीं आया है, कुदरत ने आपके प्रॉब्लम को अपने हाथ में लिया है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आज जो हुआ उससे पूरी दुनिया सन्न रह गई। कुछ तो कुदरत के द्वारा आपके हेटर्स के जीवन में कुछ ऐसी घटना ज़रूर घटी है, ये नेचुरल है जो घटी है, इससे बहुत सारे लोग सन्न रह गए हैं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सिर्फ एक गलती नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी। आपके भरोसे का यहाँ पे ना बहुत इस्तेमाल, आपके भरोसे का इस्तेमाल किया गया, आपको पीछे से वार किया गया। जिसे आपने अपना समझा, उसी ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपने चुप रहना चुना, आपने किसी से बदला नहीं लिया, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, एक एम्प्रेस है, तो आपने किसी से बदला नहीं लिया। लेकिन आपकी यही खामोशी कुदरत के लिए एक संकेत बन गई। कुदरत यानी कि यूनिवर्स, नेचर, जो भी कहे, यूनिवर्स आपके लिए खड़े हो चुके हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि आपको लगा कि सब कुछ अचानक बिगड़ रहा है, आपको ऐसा लगा होगा, इसीलिए आप इतने डिप्रेशन में थे, इतने एंजाइटी में थे, बहुत ज़्यादा यानी कि एक गिल्ट, कुछ ना करते हुए भी गिल्ट में आप गए ज़रूर हैं, यहाँ पे दिख रहा है। अचानक से सब कुछ बिगड़ा होगा आपके लाइफ में, एक टावर मूवमेंट जैसा आया होगा। टावर मूवमेंट तो नहीं, फिर भी बहुत कुछ खराब हुआ होगा आपके जीवन में, टावर भी कह सकते हैं आप, है ना। अचानक देखिए काम रुकने लगे होंगे, आपके रिश्ते टूटने लगे, लेकिन ये सिर्फ संयोग नहीं था, है ना। किसी ने आपकी एनर्जी को कमज़ोर करने की कोशिश ज़रूर यहाँ पे की है, मुझे दिख रहा है। एक ब्लैक मैजिक, ये दोनों कार्ड बता रहे कि आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक यहाँ पे हो सकता है किसी के नेगेटिव इंटेंशन भी हो, ये भी हो सकता है आपको गिराने के लिए हर हथकंडा यहाँ पे अपनाया गया है। लेकिन एक चीज़ आपके हेटर्स या आपके दुश्मन कह लीजिए, वो भूल गए आपकी जो सोल है, आपकी सोल में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, ये चीज़ वो भूल गए कि कुछ भी कर ले, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो ये चीज़ें आपको प्रभावित नहीं कर सकती। तो आपने किसी को जवाब नहीं दिया, आपने बद्दुआ भी नहीं दी, यानी कि आप पेन में रह लिए, पेन सह लिया आपने, इस पेन में पड़े हुए फिर भी आपने किसी को बद्दुआएं नहीं दी हैं। आपने सिर्फ इंतज़ार किया है, धैर्य रखा है, बहुत ज़्यादा सब्र रखा है। तो आपके धैर्य और आपके सब्र को यहाँ पे यूनिवर्स ने देखा है, और यहाँ पे देखिए सिर्फ आपने इंतज़ार किया, और यही आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ यहाँ पे मुझे दिख रहा बन गया।
यहाँ पे यूनिवर्स देख रहे हैं हर आंसू, हर दर्द, हर सच्चाई आपकी। और फिर एक ऐसा मोड़ आया, ओ माय गॉड, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके शत्रु के जीवन में बहुत 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 बड़ी पेनफुल कोई घटना घटी है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी ना, वही लोग खुद गिरने लगे, खुद गिरने लगे। जैसे टावर में से आपने देखा होगा, टावर का कार्ड नहीं है पर ऐसी ही स्थिति से आप गुजरे हैं, आपके शत्रु इस समय गुजर रहे ऐसी स्थिति से कि सब ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। उनकी साजिशें उनके ही खिलाफ काम करने लगी, उनकी बेईमानी उजागर होने लगी। जो भी आपके साथ इन्होंने बेईमानी की थी ना, वो सब कुछ सामने आने लगी। कुछ ऐसी घटना घटी जो वो खुद उन चीज़ों को बोलने पे मजबूर हो गए। जो ब्लैक मैजिक उन्होंने किया था वही उनके जीवन में अंधेरा बनकर लौट आया। ये बदला नहीं था, ये कुदरत का यानी यूनिवर्स का बोले और संतुलन था, यानी कि बैलेंस कर रही थी यूनिवर्स। क्योंकि इन लोगों ने आपके ऊपर सिर्फ नेगेटिविटी दी, अब वही नेगेटिविटी इनके ऊपर डाल करके यहाँ पे यूनिवर्स बैलेंस बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आज आप वहीं खड़े हैं, आज आप वहीं खड़े हैं, लेकिन अब कमज़ोर नहीं है। आज भी आप वही हैं, जगह वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब आप कमज़ोर नहीं है यहाँ पे, बल्कि पहले से बहुत ज़्यादा आप मजबूत हो गए। क्योंकि आप एक स्टार हैं, एक एम्प्रेस हैं। पहले से ज़्यादा बहुत मजबूत स्ट्रेंथ आपके अंदर दिख रही है। आपका धैर्य आपकी सबसे बड़ी जीत बन गया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है धैर्य आपने रखा, वो आपकी जीत बन गई। इसीलिए जस्टिस आया, इसीलिए जजमेंट आया, क्योंकि यही यूनिवर्स ने देखा आपके लिए कि आप कर क्या रहे हैं। याद रखिए कभी भी अन्याय का जवाब देने की जल्दी मत कीजिएगा। और वही आपने किया, आपने कोई भी जल्दी नहीं की। क्योंकि जब कुदरत जवाब देती है ना, तो वो इतिहास बना देती है। और यहाँ पे आपके सारे प्रॉब्लम्स को कुदरत ने अपने हाथ में लिया और अब जवाब यहाँ पे कुदरत का चल रहा है। अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है तो समझ लीजिए आपकी कहानी भी अब बदलने वाली है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, आपको बहुत बार आप टूटे हो, बार बार गिर गिर के उठे हो। इस गिर के उठने में जितने बार आप गिरे हो और जितने बार आप उठे हो, यहाँ आपकी स्ट्रेंथ दुगना तिगना चौगना होती गई है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, आपने किसी से रिवेंज नहीं लिया। आपको ये भी पता चला कि आपके ऊपर भर भर के स्पेल्स किए गए। आपके जीवन में देखिए स्पेल करने का नतीजा इन्हें मिल गया, आपके दुश्मनों को पूरी तरीके से। और वो कैसे मिला? वो यूनिवर्स के द्वारा मिला। ऐसी घटना घटी कि दुनिया सन्न रह गई देख के। कुछ तो इनके साथ बहुत बुरी घटना घटी है जो ये लोगों के सामने आने नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बुरा किया। अब इन्हें लगता है कि इनके जीवन में बुरा होगा तो लोग ताने मारेंगे कि आपने उसके जीवन में बुरा किया था इसलिए आपके जीवन में बुरा हुआ। इसीलिए उसको अंदर अंदर ये घुट घुट के सह रहे हैं। आपके धैर्य ने कुदरत को शत्रुओं का हिसाब करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि आपने सरेंडर किया टोटल। आपके साथ हो क्या रहा था, आपके पैसों पे बुरी नज़र थी। बार बार आपके पैसे को स्टक किया जा रहा था कि आपके जीवन में पैसे आए ही ना। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी तो आपके थ्रोट चक्रा पे बार बार ये लोग थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पे जजमेंट और जस्टिस दोनों आने का मतलब आपको जस्टिस मिला। आपके दुश्मनों पे यूनिवर्स ने फरमान जारी कर दिया कि ये इनके साथ होना ही चाहिए, तब जाकर के इक्वल गिव एंड टेक होगा। क्योंकि आप यहाँ पे भर भर के लोगों को प्यार देते रहे, क्योंकि आप एक एम्प्रेस थे। आपने अपने दिल से लोगों को प्यार दिया, लोगों को नर्चर किया, केयर किया, जो आपसे हो सकता था आपने सब कुछ किया। लेकिन आपको बदले में मिला क्या? लोगों की नफरत, लोगों से ब्लैक मैजिक मिला, ठगी मिली, बेईमानी मिली, चोरी मिली। लेकिन यहाँ आपके साथ अब न्याय हो रहा है। आपके साथ पास्ट में ना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। किसी ने तो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत लड़ाई झगड़े आपके हुए हैं किसी के साथ, या फिर यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि किसी पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आपके किसी से बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े हुए हैं। आपके ऊपर बार बार यहाँ पे
जेजेबल स्पिरिट्स को आपके साथ ना लगा दिया गया ताकि आप अपने जीवन में सुकून का सांस ना ले सकें। क्योंकि लेकिन यहाँ पे ना यूनिवर्स ने आपको पहले से ही प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में रहे हैं। जितने भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई ना, वो आपके प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ नहीं पाई। और यहाँ पे एंजल्स की ढेर सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है और है भी। और यहाँ पे एंजल्स 24/7 आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं ताकि ये जो डेविल्स हैं ये आपके एनर्जी फील्ड में एंटर ना कर पाए। और ये जो इंसान था, जो आपका हेटर, दुश्मन, कुछ भी कह लीजिए, इसने बार बार आपके जीवन में पंगे आपसे लेना चाहा क्योंकि इसे एक बूस्ट मिलता है जब आपसे ये लड़ाई करता है। और ये चाहता है कि आप हथियार फेंक दो और आप हार के चले जाओ, तब इस इंसान को संतुष्टि मिल जाती। कोई ऐसा इंसान है, कोई मेंटली बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है यहाँ पे। ये कोई नार्सिसिस्ट जैसा इंसान हो सकता है। अपनों को ही हराने में, अपनों को ही बर्बाद करने में ऐसे इंसान को सुकून मिलता है। इनके लिए कोई फैमिली मायने नहीं रखती है। शुरुआत में ये दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जब इनका एंड होने लगता है ना, इनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। अगर आप बातचीत करने में बहुत माहिर हैं, बिगड़ते काम को आप बना लेते हैं, तो आपके बातचीत करने के स्किल को ना यहाँ पे डैमेज करने की कोशिश की गई है। आपकी हीलिंग हो रही है, काफ़ी बैलेंस आप होते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। यहाँ पे आपके हेटर्स की लाइफ में कोई बैड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त। कोई बैड न्यूज़, कोई इन्हें फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं, कुछ बहुत बैड न्यूज़ जो ये सुनना नहीं चाहते। वैसे ऑलरेडी इनके जीवन में बहुत कुछ बुरा चल ही रहा है, अभी और क्या बाकी है पता नहीं। ये सारी चीज़ों को छुपा के रखते हैं। आपके धैर्य की परीक्षा हुई है और आप पास हुए हैं, आपने सरेंडर किया है। शत्रुओं का हिसाब करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आपने सब कुछ उन पे छोड़ा तो कैसे आपको न्याय नहीं मिलता। यहाँ पे तो न्याय भी मिला और इन्हें एक वार्निंग भी मिली, डेथ। मैंने कहा ना आपके ऊपर इन्होंने जो डेथ स्पेल किया था, डेथ स्पेल भी किया था आपके ऊपर भाई। देखिए वुडू मैजिक भी किया। यहाँ पे स्पेल्स की बहुत सारी कार्ड्स यहाँ पे हैं। आपके ऊपर इन्होंने डेथ स्पेल किया और ये खुद को भगवान समझने लगा ये इंसान कि इसने डेथ स्पेल किया और आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जब इसने डेथ स्पेल किया उसी समय आपकी हीलिंग चल रही थी, हीलिंग चल रही थी। तो आप इतना हीलिंग ऑलरेडी कर चुके थे कि ये डेथ स्पेल आपके ऊपर गया नहीं, करने वाले के ऊपर ये जाके फट गया ये। और यहाँ पे मुझे कॉफिन की एनर्जी भी दिख रही है। कोई तो ऐसा इंसान है जिसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया, ये बहुत तेज़ी से रिवर्स हुआ उसके तरफ और अब उसने अपनी कब्र खुद खोद ली है। डेथ आपके लिए मैनिफेस्ट किया, ये मैनिफेस्टेशन उल्टी चली गई उसी के तरफ। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी कटे पटे लोग पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हुए हैं। इनकी हालत भी कुछ ऐसी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ये परेशानियों का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो किया वो अब भुगत रहे हैं। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में मुझे ये लोग दिख रहे हैं। बिगाड़ कुछ भी नहीं पाए ये लोग आपका, उल्टा इन्होंने अपना कर्मा बना लिया। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे नंबर देखते हैं। 3 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 13 नंबर। यहाँ पे 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। अबंडेंट मनी, फाइनेंसेस जो भी, और शनि की एनर्जी भी आई है। शनि देव जी की बड़ी ही शनि देव जी बहुत खुश इस समय आपसे लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शनि का न्याय भी आपकी तरफ है। यहाँ पे शनि देव जी की आपके बर्थ चार्ट में बहुत प्लेसमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे शनि आपको उभारने वाले हैं इन सब चीज़ों से। बहुत बड़ा बीड़ा इन्होंने उठा रखा है। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है, फुल डिटेल आपको वहीं से मिलेगी। और अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ, 8th मंथ एंड 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम एज देख लेते हैं, एज क्या निकल के आ रही है। एज यहाँ पे आ रही है 50, 48, 47,
55, 59, 50, 38, 39, 48, 42 ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे किसी भी मंथ का बर्थडे डेट, यहाँ पे 3, किसी भी मंथ का 13, 3, 25, 9, 11, 8, 20, 10 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स में जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले M, T, N, K, R, J, L, P, S, Q, M, N। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।